10 बीवियों की कहानी आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गरामी, पुराने जमाने में माएं अपने बच्चों को और बुजुर्ग अपनी नस्लों को इस्लामी कहानियां सुनाया करते थे। इन महफिलों में अदब, एहतराम और वकार के साथ 10 बीवियों की कहानी भी सुनाई जाती थी। 10 बीवियों की कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती रही और आज हम आपके लिए एक मर्तबा फिर असल 10 बीवियों की कहानी पेश कर रहे हैं ताकि नई नस्ल भी इन अजीम हस्तियों से इस्तिफादा हासिल कर सके। नाजरीन, यहां यह बात वाज रहे कि हमारी यह वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं असल 10 बीवियों की कहानी। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और खुशहाल था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और उदास था और वो अपनी तंगदस्ती और परेशानी के बोझ तले दबा हुआ था। एक दिन उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। वह अपनी बीवी के पास गया और उदास आवाज में बोला, हम यहां कब तक भूख और तंगदस्ती सहेंगे? मेरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। मैं परदेश जा रहा हूं, कहीं नौकरी मिल जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बीवी की आंखों में खौफ और फिक्र के आंसू थे। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, क्या तुम वाकई जा रहे हो? तुम्हें खतरा हो सकता है और मैं यहां तन्हा क्या करूंगी? उसने अपनी बीवी को गले लगाया और दिल में उम्मीद की चिंगारी ली कहा, फिक्र ना करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। बस दुआ करो कि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। फिर वह दिल में अपनी बीवी और घर के लिए फिक्र और उम्मीद दोनों लिए हुए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसकी बीवी दिन रात उदासी और बेचैनी में मुब्तला रहती। हर पल उसकी याद में गुजरता, हर रात आंखों में आंसू लिए। एक दिन वो औरत दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले राजिक, अब तो मेरा शौहर भी चला गया। अब सिवाय तेरी जात के मेरा कोई सहारा नहीं। आखिर एक दिन जब वह मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा कि यह मेरी भावज है, तुम इससे घर का काम कराओ, तुम इससे घर के काम करवाओ। यह तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी और जो कुछ अपने खाने से बचे इसे दे दिया करो। गज यह कि वो मोमिना अपने शौहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत उसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात यह मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाबपश तशरीफ लाई है और फरमाती है कि ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत तुझसे आकर वापस मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुन लिया करो और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलादा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीवियों की न्याज देना। उस औरत ने गर्ज की कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और उन बीवियों के नाम क्या है जिनकी मैं न्याज दिलाऊं? तब जनाबे सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फातिमा है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूं और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हूं। और दूसरी 9 बीवियों के नाम ये हैं, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत आसिया, हजरत सायरा, जनाबे फातिमा कुबरा, जनाबे फातिमा सुगरा और जनाबे सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें उठाना पड़ी और इन बीवियों ने सब्र किया। कैद की मुसीबत सही ताजियाने खाए। जो शख्स इनके मसायब को मद्देनजर रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदाव करीम उसकी हाजत पूरी करेगा और दवें दिन उसकी मुराद पूरी होगी। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वह दिन जुमेरात का था। वो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीबियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आकर उसके पास जमा हो गईं। उस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़नी शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो यह मोमिना क्या देखती हैं कि उसका शौहर सहियो सालम मालोजर के साथ उसके दरवाजे पर आया है। वह बहुत खुश हुई और फौरन नहाकर मीठी रोटी का मल्ला बनाया।
उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम की। वो अपने खाविंद के बड़े भाई की बीवी के पास भी बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लेकर गई। उस मगरूर औरत ने यह कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से यह लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। अब उस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। यह देखकर उसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में गहियों की भूसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पकाकर खा लें। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया, उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब उसके शौहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहां तो रोटी मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियां बीवी रवाना हुए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चने का हरा खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहां ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालें तोड़ लाऊं ताकि इनको खाकर ताकत आ जाए। यह कहकर वह चने की बालें तोड़ लाया। जैसे ही उसकी बीवी ने चने के बालों को हाथ लगाया, वो सूख कर घास बन गई। कई मर्तबा शौहर ने चने की बालें तोड़ी और हर मर्तबा उसकी बीवी के हाथ लगाते ही वह घास बन जाती। दोनों घास को फेंक कर आगे चले। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। दोनों मियां बीवी भूख और प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर बेकरार हो गए। बीवी ने शौहर से कहा, थोड़े से गन्ने तोड़ लाओ। जब वह बहुत से गन्ने तोड़ लाया और बीवी के हाथ में दिए तो वह काने यानी सरकुंडे बन गए। वो दोनों बहुत घबराए और उनको फेंक कर आगे चल दिए। आखिर यह शख्स मां बीवी के अपनी बहन के शहर में पहुंचा। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने उनके लिए बिछौना बिछा दिया। दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया। ये दोनों कई दिन से भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही उसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकल रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया गया और दोनों ही सो गए। रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहां का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहां चलें, देखते हैं इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हुजूर में पहुंचे तो बादशाह ने उन दोनों को पहचान लिया। उनको अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुसल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने उन दोनों के लिए आए। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आ बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती, खाना सड़ जाता और खाने में कीड़े नजर आने लगते। उसका शौहर हैरान हुआ कि यह माजरा क्या है। अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज हो जाएगा कि ताज़ा खाना भेजा है और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और बाहर सहन में बैठ गए। उस वक्त यहां से बादशाह की बेटी और बीवी गुसल करने जा रही थी। दोनों ने अपने गले से हार उतारकर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांके फौरन खूंटी से हार गायब हो गए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी को सख्त ताज्जुब हुआ। वो औरत बैठी देख रही थी। घबराकर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। उसके शौहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब उसने हार का वाकया सुनाया और कहा, यहां से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह हमको कैद कर ले और कत्ल करा दे। दोनों बगैर इत्तला किए बादशाह के यहां से चल दिए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर दोनों मियां बीवी बैठ गए। शौहर ने बीवी से कहा, यह नहीं मालूम कि हमसे खता क्या हुई जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजिल हुआ। बीवी ने कहा कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है, वो यह कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत करने पर देश गया था, काफी अरसे से वह लापता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी भावज ने एक अमल किया तो सचमुच तुम्हारा भाई मालोजर के साथ वापस आ गया। तुम्हारी भावज ने 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों के नजर दिलवाई और लड्डू तकसीम किए। वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई तो मैंने वह लड्डू नहीं लिया और यह कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसे ईंट पत्थर वाले खाने नहीं खाते। तब से हम पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। शौहर ने कहा, कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकुर के अल्फाज कहे तौबा कर और माफी मांग ताकि हमें इस अजाब से निजात मिले। उस औरत ने वजू किया, नमाज पढ़ी और रोकर दुआ की।
ए अल्लाह, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद उसने दरिया से रेत लाकर लड्डू बनाए और उस पर 10 बीवियों की नजर कर दी। सैयदा जैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम की करामत से वो लड्डू मोतीचूर हो गए। यह देखकर दोनों ने दरूद पढ़ा। 5 लड्डू बीवी ने खाए और 5 लड्डू शौहर ने खाए और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वह वापस घर पहुंचे तो क्या देखते हैं? उनका मकान अपनी असली हालत पर था। सब बच्चे जिंदा और सलामत खेल रहे हैं और नौकर चाकर अपने कामकाज में मशगूल थे। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और वह भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। नाजरीन अगरामी, यह कहानी आवाम में बड़े शौक और अकीदत के साथ सुनाई जाती है, लेकिन वाज रहे कि यह मुकम्मल तौर पर मुस्तनद 10 बीवियों की कहानी नहीं है। हमने इस कहानी को इसलिए बयान किया ताकि आप तारीख और मजहबी हकायक से आगाह रह। नाजरीन, यहां पर असल 10 बीवियों की कहानी सुन लीजिए, जिनकी जिंदगियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अजीम खातून जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें याद करते और फरमाया करते, खदीजा पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो। जब सब ने मुझे झुठलाया तो खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सब ने मुझे महरूम किया, खदीजा ने अपनी दौलत मेरे कदमों में रख दी। और जब सब ने मुझे छोड़ दिया, खदीजा मेरे साथ खड़ी रही। प्यारे दोस्तों, हजरत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की सीरत आज की मुस्लिम औरतों के लिए यह वाज पैगाम रखती है कि औरत की कामयाबी का मयार दौलत, शोहरत या आज़ादी नहीं, बल्कि ईमान, किरदार और कुर्बानी है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने माल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए वफ़ करके यह साबित किया कि औरत जब अपने वसाइल और मुकाम को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करे तो वह तारीख का रुख बदल सकती है। आज की मुस्लिम ख़वातीन के लिए यही लम्हा गौर है कि अल्लाह ने अगर उन्हें इल्म या इज्जत या दौलत दी है तो उसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह अपने शौहर के साथ ताउन, अपने घर के इस्तेहकाम और उम्मत की खिदमत में लगाएं, क्योंकि औरत का असल वकार तब जाहिर होता है जब वो खुद नुमाई की बजाय खुलूस और ईमान के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाती है। नाजरीन, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद हम जिक्र करते हैं उन्हीं की बेटी सैयदा हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो खातून जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक कहा करते थे, जिनकी तरबियत बराहेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे वालदैन ने की। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 साल कबल हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से अपनी माँ की नरमी और अपने बाप के सब्र को देखती रही। जब मक्का की गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होता तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जो आंसुओं के साथ अपने वालिद के जख्म साफ करती। नाजरीन, यही वो वक्त था जब मक्का की औरतें अपने जेवरात दिखाती थीं और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप की मोहब्बत और दीन की खिदमत को अपना जेवर समझती थी। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। उनके घर में न सोना था न चांदी थी, सिर्फ ईमान, सब्र और मोहब्बत। एक चक्की थी जिससे आटा पीसते पीसते हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों में छाले पड़ गए। एक मशकीजा था जिसे कंधों पर उठाते हुए उनके शानों पर निशानात बन गए, मगर जुबान पर कभी भी शिकवा नहीं आया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा आई और कहा कि काम की ज्यादती से थक चुकी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जो इससे बेहतर हो। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। दोस्तों, यही थी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दुनिया की सबसे कनात पसंद, साबिर और वफादार बीवी और बेटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। एक मौके पर आपने फरमाया, फातिमा मेरी जान का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया।
नाजरीन, इनके बाद जिक्र करते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज अल्लाहु ताला अन्हा का, वो खातून जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा तुम मेरे लिए इस तरह हो जैसे हड्डी में गोश्त जुद्धा होता है। हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु ताला अनो की बेटी थी, यानी वो खानदान जो ईमान, कुर्बानी और सदाकत में सबसे आगे था। आप रज अल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से निहायत ज़हीन, फंसी लिसान और इल्म दोस्त थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज अल्लाहु ताला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि दीन का एक मुकम्मल निज़ाम था जो आगे चलकर करामत की रहनुमाई बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब लोग दीनी मसाइल में उलझते तो सबसे पहले हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा का दरवाज़ा खटखटाया जाता। दोस्तों, सबा इकराम रज अल्लाहु ताला अन फरमाया करते थे, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को नहीं देखा जो दीन की बारीकियों को हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा जानता हो। हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा ने 2000 से जायद हदीस रवायत की, जिनसे आज भी उम्मत फैजियाब हो रही है। फ़कातिब, शेरो अदब और तारीख, हर मैदान में हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा की बसीरत एक रोशन मीनार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आखिरी आयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर रखा गया और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाने मुबारक जाने आफरी के सुपुर्द की। यह एजाज किसी और को हासिल ना हुआ। नाजरीन, हजरत आयशा रज अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी आज की औरत के लिए यह सबक रखती है कि औरत की असल ताकत उसके इल्म और फहम में है, न कि दुनियावी दिखावे में। नाजरीन, इनके बाद हम जिक्र करते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान का, वो खातून जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम औरतों पर फजलत दी। कुरान पाक में इरशाद है, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन दिया और तुम्हें पाक किया और तुम्हें तमाम जहानों की औरतों पर बरगुजीदा किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन इबादत, पाकीज़गी और कुर्ब इलाही में गुजरा। इनके वालिद इमरान और वालिदा हना नेक और सालेह लोग थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो उनकी मां ने कहा, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और ए अल्लाह, इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। बचपन ही से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा की नजरे खिदमत के तौर पर वफ़ कर दिया गया। वहां से इनकी परवरिश हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़रे निगरानी हुई। कुरान बयान करता है कि जब हजरत ज़िक्रिया मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में आते तो देखते कि उनके पास बेमौसम के फल मौजूद हैं। जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम यह बेमौसमी फल कहां से आए, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। नाजरीन, यह वो मरियम थी जो पाकीज़गी की मिसाल बन गई। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इनके जरिए अपनी कुदरत का सबसे बड़ा निशान जाहिर फरमाया। बगैर किसी बाप के एक मौजाती बेटे की पैदाइश जो आगे चलकर अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बने। कुरान कहता है, और हमने उस यानी मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह सबक देती है कि अगर औरत पाक नियत, मजबूत ईमान और सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्ल करे तो सारी दुनिया उस पर इल्जाम लगाए, तब भी अल्लाह खुद उसका दफा फरमाता है। आज की औरत के लिए मरियम अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि असल इज्जत पर्दे, इबादत और हया में है। प्यारे दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं उस बाअज़्म खातून का जिनके कदमों के निशानात आज तक पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए इबादत बने हुए हैं, यानी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा। ये वो खातून है जिनकी अतात, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने सहरा को ईमान की वादी में बदल दिया। कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र की गई है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबोगिया वादी में तेरे मोहतरम घर के करीब बसाया ताकि वो नमाज कायम करे। ये वही वादी थी मक्का मुकर्रमा जहां ना पानी था, ना दरख्त थे, ना साया था। जरा तसव्वुर कीजिए,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और शीरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहे हैं। हजरत हाजरा हैरान होकर पूछती हैं, इब्राहिम, हमें यहां किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं। फिर आपने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर झुकाकर हाँ में जवाब देते हैं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान बोल उठता है, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यह जुमला ईमान की दुनिया का सबसे रोशन चिराग है। वक्त गुजरता गया, पानी खत्म हो गया, बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हजरत हाजरा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए और तब अल्लाह ने उनके कदमों की बरकत से जमीन से चश्मा जारी किया, जमजम का चश्मा। नाजरीन, यह वो वाकया है जो आज लाखों मुसलमान हर साल हज में सई की सूरत में दोहराते हैं। यानी सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, एक माँ की बेकरारी की याद में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का यह अमल कुर्बानी, तवक्कल और माँ की मोहब्बत की वो मिसाल है जिसे कयामत तक नहीं भुलाया जा सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसी माँ के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए मुंतखब किया और इसी माँ के सब्र की बरकत से मक्का हमेशा के लिए बल्दे अमीन बन गया। आज की औरत के लिए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सीरत एक पैगाम है कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है। अगर तुम्हारा यकीन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए तो बंजर जमीन भी तुम्हारे कदमों से चश्मे बन जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली अजीमुल मर्तबत खातून की तरफ। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में मां की तरह पाला और जिनके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। यह हैं हजरत फातिमा बिनते असद। ईसार, खिदमत और ईमान की रोशन मिसाल। हजरत फातिमा बिनते असद का ताल्लुक कुरैश के मौजज कबीले बनी हाशिम से था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बू तालिब की अहलिया थी और इनके वतन से पैदा होने वाले बेटे ही थे हजरत अली बिन अबी तालिब, यानी वो हस्ती जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से अपना बेटा कहा और जिन्हें बाद में चौथे खलीफा राशिद होने का शफ मिला। यूं हजरत फातिमा बिनते असद ना सिर्फ हजरत अली की वालिदा थी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची और परवरिश करने वाली मां जैसी हस्ती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया और चंद बरस बाद वालिदा हजरत आमना भी दुनिया से रुखसत हो गई, तो बचपन के इस नाजुक और अकेले दौर में हजरत फातिमा बिनते असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लिया और अपने बेटों की तरह पाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे, फातिमा बिनते असद मेरे लिए मां की तरह थी। वो जब खाना पकाती तो पहले मुझे खिलाती, फिर अपने बच्चों को देती थी। दोस्तों, यह अल्फाज जाहिर करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खुलूस, शफकत और कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया। हजरत फातिमा बिनते असद उन अव्वलीन खवातीन में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने मक्का के सख्त तरीन दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और ईमान पर साबित कदम रही। जब उनका विसाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन नफ्स नफीस तशरीफ लाए, उनका जनाजा खुद पढ़ाया और अपनी चादर मुबारक उनके कफन में रख दी। फिर खुद कब्र में उतरे और फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे, तू मेरी माँ थी, बाद मेरी माँ। दोस्तों, यह जुमला इस मोहब्बत और कदर का सबसे बड़ा सबूत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इन अजीम खातून के लिए थी। प्यारे दोस्तों, अब हम आखिर में बात करेंगे हजरत ज़ैनब बिनते अली की, जो न सिर्फ एक नेक दिल और बाईमान खातून थी, बल्कि अपने सब्र, शजात और इल्म की वजह से इस्लामी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद की जाती है। हजरत ज़ैनब रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक अहले बैत से था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोती हजरत फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो की बेटी थी। यानी इल्म, शजात और तकवा उनके खानदान में विरासती तौर पर मौजूद था। हजरत ज़ैनब रज़ अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ सब्र की मिसाल थी, बल्कि इल्म, फहम और बसीरत की भी आला मिसाल थी। उन्होंने अहले कूफा और शाम में मुसलमानों की दीनी और इखलाकी तालीमात को वाज अंदाज में पेश किया
اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر حق کی نمائندگی کی۔ ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ عورت صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ معاشرتی اور عملی میدان میں بھی اپنی بصیرت، علم اور حوصلے سے تبدیلی لا سکتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور اخلاق سے منور رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔